Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर थर्ड में आपको चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जाम्पल जो है 7, 8, 9 में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें रिलेशन में डोमेन क्या होते हैं, को डोमेन क्या होते हैं, रेंज, आपको ये समझ आ जाएगा। पहले भी वैसे मैंने हल्का सा बताया। देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 7, लेट ए सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन है। यानी वाई जो है एक्स प्लस वन है, एक्स डोमेन होता है, वाई रेंज होता है। अब कह रहा है इसमें डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले इसका जो आंसर लिखेंगे हमारा 7 नंबर में हमें सेट दिया हुआ है ए, और ए क्या है 1 2 3 4 5 6 करें रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी डोमेन भी ए में होना चाहिए और रेंज भी ए में ही होना चाहिए। यानी जो डोमेन होगा वो ए को बिलोंग करेगा, रेंज भी ए को, ए टू ए का मतलब ये हुआ। अब इसमें हम जो रिलेशन है हमारे पास क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा वाई, x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये दिया स्टूडेंट। y इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लिया हमने। अब x देखो हम लेते हैं यहाँ से 1, तो रिजल्ट y क्या होगा स्टूडेंट, 1 प्लस 1 2। अगर x हम लेते हैं 2, तो इसमें वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 रिजल्ट इज 3। फिर x हमने 3 दिया स्टूडेंट, पुट कर दिया, 3 प्लस 1 4। फिर x हमने लिया 4, तो y क्या हो गया, 4 प्लस 1 5। इस तरह से हमारे पास 5 है, x 5 ले लेंगे तो y क्या होगा, 5 प्लस 1 6, और x हमने 6 लिया तो y क्या हो गया, 6 प्लस 1 7। अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम x 6 लेते हैं, 7 a को बिलोंग नहीं करता, a क्या है 1 से 6, ये उससे क्रॉस हो गया, तो ये जो है हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास जो पहला पार्ट है, यूजिंग एन एरो डायग्राम से इसको दिखाना है। तो पहले एरो डायग्राम के लिए एक ये बनाएंगे सेट और एक ये सेट। हमारे पास इसमें x हो गया, इसमें y, ये भी a सेट का लाएगा, ये भी a सेट है, a में से ही वैल्यू बिलोंग होनी चाहिए हमारे पास। और वो है क्या, देखें नंबर हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एरो डायग्राम से डिनोट करना है, तो स्टूडेंट देखें कैसे करेंगे हम। हमने जब 1 डाला तो रिजल्ट क्या है 2, तो ये एरो डायग्राम बना है, 1 पर 2 रिजल्ट आया, और 2 पुट किया तो आउटपुट क्या आ गया 3, 3 पुट करने पे 4, 4 पुट करने पे 5, और 5 पुट करने पर 6, और 6 पुट करने पे 7। वो इससे बाहर चला जाता है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड पार्ट में, ये तो उसने बोला एरो डायग्राम बताओ, तो एरो डायग्राम को इस रिलेशन को दिखाना, तो ये एरो डायग्राम आ गया हमारे पास। इस तरह से जो रिजल्ट आया वो हमने दिखा दिया, 1 डालने पे 2 आया, 2 डालने पे 3, ऐसे 5 डालने पर 6 आ गया, और 6 डालने पे 7 जो नहीं है वो छोड़ देंगे हम। अब हमें कह रहा है इसमें डोमेन बताएं, तो सेकंड पार्ट, डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन जो हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शन में, वो क्या है 1 2 3 4 5, ये पुट किया हमने, क्योंकि 6 पुट करेंगे तो 7 आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है पार्ट रिजेक्ट हो गया, ये वाला, ये जो है रिजेक्ट हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसके अंदर हम, ये तो डोमेन हो गया। सेकंड हमारे पास को रेंज बताते हैं, रेंज क्या होता है,
जो आउटपुट आता है यानी जो वैल्यू ऑफ वाई है, वाई की वैल्यू क्या आई है 2 3 4 5 6 7 तो बाहर चला गया, छोड़ देंगे तो आंसर आ गया 2 4 5 6। यानी ये देखें 2 3 4 5 6 हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है यानी वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई रेंज होता है, वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन होता है, ठीक है। और को डोमेन क्या होता है, थर्ड पार्ट हमारे पास को डोमेन, ये पूरा का पूरा सेकंड सेट यानी वाई सेट, ये 1 2 3 4 5 6 यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज जो है वो को डोमेन में से ही तो आएगा, उससे बाहर तो आएगा नहीं, तो हमेशा जो रेंज है उसका सबसेट रहेगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा, इसका एरो डायग्राम भी हो गया, डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया और को डोमेन हो गया। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 8, ये कह रहा है द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। तो ये देखें रिलेशन है हमारे पास पी और क्यू, यानी इसे एक्स कह सकते हो, इसे वाई। अब ये 9 4 25 है, तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें रिलेशन में 9 किसको रिलेट कर रहा है 3 -3, 4 किसको रिलेट कर रहा है इसमें 2 -2, 25 रिलेट किसको कर रहे हैं 5 -5। इट मीन्स जो 9 है 3 और -3 का स्केयर कर दें आ रहा है, 4 2 और -2 का स्केयर कर दें तो रिजल्ट आता है 25 में 5 और -5 का स्केयर करें तो, यानी रिलेशन क्या हुआ x किसके इक्वल है y के स्केयर। यानी ओबियसली वी कैन से दैट x इज अ स्केयर ऑफ y। ये हमारे पास रिलेशन है। अब इसमें जो कह रहा है हमारे पास पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखें स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाना है तो हम उसको लिखते हैं रिलेशन क्या है x, y कर्ली ब्रैकेट से क्लोज सच दैट, अब हम यहाँ लिखेंगे x इज अ स्क्वायर ऑफ y, यानी x जो है y का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर दो x आ रहा है। और एक बात और है यहाँ पे x बिलोंग्स टू p कॉमा या एंड कर दें y बिलोंग्स टू q, यानी x p को बिलोंग करता है p सेट को, y q को। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिलेशन है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है देखें, वो तरीका हमारे पास ये लिख सकते हैं x, y, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, यानी x y सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख दें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो हमें बोला है इसमें वो लेना है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म देखें स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन क्या बन रहा है 9 किससे आ रहा है 3 और -3 से, तो 9 तो x की वैल्यू हो गई 9 3 फिर कॉमा 9 -3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर अगला हो गया हमारे पास 4, तो ये 2 और -2 है तो 4 2, फिर 4 -2, फिर 25 5 और -5 से का स्क्वायर होकर आया है, तो लिखेंगे 25 पहला x है दूसरा y होता है, तो x 25 हो गया y 5, फिर x 25 था तो y की वैल्यू -5। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट रिलेशन आ गया। लेकिन इसी में अगर हम कहते हैं डोमेन और रेंज बताना है पार्ट इसका नेक्स्ट, तो थर्ड हम देखते हैं डोमेन क्या हुआ। डोमेन तो वैल्यू ऑफ x होती है स्टूडेंट, x की वैल्यू जो इनपुट करते हैं फंक्शन में। तो क्या क्या इनपुट किया आपने 9 4 25, तो 9 4 25
ये डोमेन हो गया स्टूडेंट, और इसी में हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज होता है द वैल्यू ऑफ वाई, वाई वैल्यू क्या है 3 - 3 2 - 2 5 -5। तो पहले यहाँ से शुरू करें, जो सबसे छोटा है -5, फिर -3, फिर -2, फिर +2, फिर +3, +5। ये स्टूडेंट रेंज आ गया। अब देखते हैं 1 किसी को बिलोंग नहीं कर रहा है, किसी का रिजल्ट नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोडोमेन लिखते हैं स्टूडेंट, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट हमें लिखना हो कोडोमेन, तो क्या होगा, पूरा क्यू सेट यानी वैल्यू ऑफ वाई क्यू सेट पूरा, तो क्या आएगा -5 -3 -2 फिर 1 2 3 5 कोडोमेन, ये पूरा सेट आ जाएगा। तो पूछा नहीं है, हम फिर भी बता रहे हैं कि अगर वो पूछ ले तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखा आपने, बहुत इजी है स्टूडेंट रिलेशन, और ये क्वेश्चन इसमें से भी आता है एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। हाँ स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब पहले तो रिलेशन होता है कि दो सेट गिवन है ए एंड बी। आप जब ए बी का क्रॉस करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा दोनों का। सपोज ए में एलिमेंट पी है और बी में एलिमेंट क्यू है, तो पी ए क्रॉस बी करोगे तो पी इंटू क्यू हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। इतना रिलेशंस बनेगा। जैसे ए में सेट में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो 2 × 3 6, या दोनों में 2 2 है तो 2 × 2 4 रिलेशन आ गए। अब हमें नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालना हो, जिसे बोलते हैं ऑल सबसेट भी कहते हैं हम। तो वो क्या होता है, वो 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा, यानी ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो आ रहा है हमारे पास रिलेशन, उसके सारे सबसेट जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। आप ये देख सकते हैं जैसे सामने कि हमें एक सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सेट क्यू। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालोगे स्टूडेंट तो क्या होगा, 2 की पावर पी क्यू। यानी आपने सबसेट में सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से हम ऑल सबसेट निकालते हैं। तो जितने हमारे पास एलिमेंट हैं 2 की पावर कर दो उतने सबसेट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसी को जरा प्रैक्टिकली देखें। ए में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। अब कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना हमें। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो देखें स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो 2 × 2 4 रिलेशन आएंगे स्टूडेंट। तो रिलेशन देखें हमारे पास 1 2 ये आ गया हमारे पास, क्रॉस 3 4, तो नंबर ऑफ रिलेशन बना 1 3, और दूसरा है 1 के साथ 4 आ गया, फिर 2 के साथ लेंगे, 2 के साथ 3 आ गया, यहाँ से 2 3 के बाद 3 के साथ लेंगे, फिर 4 के साथ लेंगे, तो 2 4, और ये हमारे पास 4 रिलेशन आ गए ए क्रॉस बी। अगर मैं कहूँ इसमें नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी कितना है, तो ये 4 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट या रिलेशन इन ए क्रॉस बी कितने को, 4। अब मैं कहूँ द टोटल, जैसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ये अगर निकालना हो, या इसे बोल सकते हैं हम ऑल, कह सकते हैं ऑल सबसेट, ऑल सबसेट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा। 16 रिलेशन बनेंगे हमारे पास। यानी हम कह सकते हैं ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उनके सारे सबसेट नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा। यानी सारे सबसेट कितने हो गए 16। अब इसको बनाना चाहे, उसने बोला है लास्ट में, ये बुक में नहीं दिया है लेकिन मैंने लिखा है लिस्ट देम आल्सो, तो उनका लिस्ट भी देना पड़ेगा स्टूडेंट। कितने हो जाएंगे 16। तो पहले आपके देखो ग्रुप बना के लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे इसमें हम, पहला वो जो
सबसेट होगा तो हम इसको लिखते हैं पावर सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का पी लगा दिया, पावर सेट हो गया, यानी सबसेट हो गया, या नंबर ऑफ रिलेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, 5। 5 के बाद सिंगल सिंगल इनको लेना है, 1 3 ये हमारे पास आ गया, फिर 1,4, उसके बाद 2 3 ये आ गया, 2 3 के बाद 2 4। अब स्टूडेंट हमने सिंगल लिया, पहले तो 5 आया, फिर सिंगल लिया, अब डबल लेंगे, फिर ट्रिपल लेंगे, फिर 4 एट ए टाइम ले लेंगे। तो जब हम अब डबल ले रहे हैं तो 1 के साथ किसको लेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेंगे, यानी 1 3 1 4 और ये सेट आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद इसी के साथ इसको ले लेंगे, 1 3 2 3 1 3 2 3। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास होगा इसको 1 3 और 2 4। और अब हमने इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, इसके साथ लिया, अब इसको छोड़ दो फर्स्ट को, अब इसको इससे लो, ठीक है, 2 का पेयर चल रहा है ना, 1 4 2 3 ये बन गया हमारे पास सबसेट। फिर इसके साथ इसको ले, 1 4 2 4 ये सबसेट हो गया। अब इसको भी छोड़ दें, इनको ले लें, तो क्या बन जाएगा, 2 3 2 4। अब देखें सारे डिफरेंट है, 2 2 के इतने बन सकते हैं हमारे पेयर में, 1 2 3 4 5 6, 2 2 बना रहे हैं तो 6 बन गया था, 1 5 हो गया अकेला, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया। अब 3 का पेयर लेंगे स्टूडेंट। अब 3 में कैसे कैसे किसको लेंगे, ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये तीनों एक साथ, 3 3 एक साथ लेना है, फिर एक छोड़कर 3 करना है। तो पहले देखें 1 3 1 4 और उसके बाद 2 3 और ये कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया, सबसेट हो गया। इसके बाद एक छोड़ दो, अब ये 3 ले लें, 1 4 2 3 2 4 और ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, इसको छोड़ दें, ये 2 और ये ले लें 3, तो 2 3 के बाद 2 4 और 1 3 ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जो है हमने पहले ये 3 लिए थे, इसको छोड़कर ये 3 लिया, इसको छोड़कर ये 3 लिया, अब इसको छोड़ कर के 3 लेना है हमें, तो ये और ये 2 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 3 1 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हो तो ले ही रखा हमने, यानी हमने कैसे पेयर बनाए 3 3 के, पहले 3 लिए, एक छोड़ दिया, फिर 3 लिया, फिर इसको छोड़कर 3 ले लिए, फिर इसको छोड़कर 3 ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 3 के सेट कितने बने, देखिए 1 2 3 4 बन गए। अब इसके बाद हम चारों को एक साथ ले लेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4 और ये चारों का एक साथ आ गया, यानी सिंगल का हुआ एक, पहले 5 आ गया, फिर सिंगल सिंगल लिए तो कितने बन गए, 4 एक 5, फिर हमने डबल लिए तो 6 बने, 11 हो गए, और उसके बाद 4 बन गए ट्रिपल में, 15 और एक 4 में बन गया 16। तो 16 हमारे पास ये लिस्ट बना दिया और ये सारे स्टूडेंट सबसेट आ गए। तो जब भी अगर वो लिस्ट बनाने के लिए कहे तो इस तरह से बनाना है। अगर 3 एलिमेंट होते तो पहले एक 5 आता, फिर सिंगल आते, फिर डबल आते, फिर ट्रिपल। 4 में वैसे ही पहले 5, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4। कैसे बनाना है तरीका आपने देख लिया, इस तरह से स्टूडेंट हमें करना होता है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट
तीनों एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2 आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और अब जो अगला वीडियो होगा स्टूडेंट VL4, वो आप पहले नोटबुक लें और अपना पेन लें, बैठें, सारे क्वेश्चंस करें और उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करें VL4 को और फिर देखें कि सारे क्वेश्चन आपने जैसे किए हैं मैच कर रहे हैं, नहीं है तो गलती कहाँ है, और चेकआउट करें तो स्टूडेंट और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।